दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 18 अगस्त 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप BD 201 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं होगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं A स्मृति, B समझ, C चिंतन, D उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका D उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है A जानना, B बोध, C अनुभव, D उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, B बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है A सूचना संचार के लिए होती है, B सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, C सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, D सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का D सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, यह विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है A ज्ञान, B कौशल, C सूचना, D अन्वेषण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 5 का A ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं A श्रवण, B मनन, C निध्यासन, D उपरोक्त सभी। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका D श्रवण, मनन, निध्यासन अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं A शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, B शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, C निर्देशन, अन्वेषण और कौशल, D शिक्षण, अधिगम और अभ्यास। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना A शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं A परा विद्या, B अपरा विद्या, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका 8 का C A B दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है A बुद्ध, B ज्ञान, C सीखना, D प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका B ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है A सूचना, B मत, C ज्ञान, D तर्क। सही जवाब हो जाएगा C ज्ञान।
अगला प्रश्न है, ज्ञाता ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है? ए दर्शन, बी तत्व मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा, डी मूल्यांकन मूल मीमांसा। तो ज्ञाता ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। तो सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, सुकरात। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, विद्या। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संज्ञानात्मक विकास। 15 का सही जवाब है बी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाइए वहाँ भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। सब आपके फ्रेंड हैं। प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, जॉन लॉक। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9654302596 पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस पे करना होगा। ध्यान रखना, फ्री नहीं है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में हम लोग टेस्ट हल कर चुके हैं, 16 मई को समाप्त हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का, उस सारी पीडीएफ महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए भी, सारे वीडियो महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए कंप्लीट, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एग्जाम हुआ था उसी प्रश्न को हम यहाँ अपडेट करेंगे। तो क्लियर। तो इस जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं, इसमें आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न आए हुए हैं उनको रखा गया है, प्लस जो एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं महत्वपूर्ण हैं उनको रखा गया है। तो इसलिए आप इस पीडीएफ को अब तक क्या पढ़े हैं पता नहीं, बट इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, 100 में हो सकता है 70-80 भी आ जाएँ, 90 भी आ जाएँ, कभी कभी पूरे भी आ जाते हैं, बट 70-80 आप मान चलो कम से कम सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर जरूर करें। व्यू आता रहे तो हम लोग कंटिन्यू पूरा हल करेंगे। प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ए 1936, बी 1882, सी 1917, डी 1986। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, 1882। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना। ए पाठ वस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ वस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, रसेल। महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना सी, 2। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग डी, 18वें। आप लोग इसका आंसर जरूर देते चलें, इससे क्या होगा आपको प्रश्न याद रहेंगे। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, सुकरात एवं प्लेटो। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है?
आगमन विधि, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन में नियम के अनुसार होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, डी, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, ये गलत है। ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है। तीनों सही है, लेकिन डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ए ज्ञान, बी अवबोध, सी स्मृति, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 28 का, स्मृति जो है नहीं आता है, बाकी ज्ञान अवबोध मूल्यांकन आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, आगमन निगमन दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोग विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ए ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, बी ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, सी ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है, डी ज्ञान संस्कृत का विकास करता है। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, ए ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, ये सही नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत है। अगला प्रश्न है 34, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया एक कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, हंटर। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि व्यू आता रहा तो हम लोग पूरे पेपर का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। सैंडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1917 में। अगला प्रश्न है, VEP का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है? ए यथार्थवाद, बी आदर्शवाद, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य ए सदैव एक से रहते हैं, बी परिवर्तित होते रहते हैं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं,
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क प्रक्रिया है, ए मानसिक बी बौद्धिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों। 45 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 46, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी ग्रामोफोन, डी टेलीविज़न। सही जवाब हो जाएगा डी, जिसमें दिखाई भी देता है टेलीविज़न और सुनाई भी देता है। टेलीविज़न मतलब जो टीवी आप लोग देखते हैं, घर में टीवी बोलते हैं उसको। तो सही जवाब हो जाएगा 47 का डी। अगला प्रश्न है 48, प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय हैं? ए मातृभाषा, बी हिंदी या अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ध्यान रखना, तर्क पर आधारित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लैक। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव डालती है। यह जो है विशेषता नहीं है, बाकी यह बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह विद्यार्थियों में रचनात्मक का विकास करती है। यह उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। तीनों हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, केवल ज्ञान। यह जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को ज्ञान अर्जित करने के साधन के रूप में देखता है। केवल ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, अनुच्छेद 45। आप लोग ध्यान रखना, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवधि ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, शब्द ज्ञान नहीं आता, बाकी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आता है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 3। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ज्ञान का साधन है? ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू पूरी ताकत से सारे पेपर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, ड्यूबी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
सूचना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने वाला, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है। सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशात्मक सूचना, निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विस्तृत। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है ए कारण, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी सभी। तो क्रियाओं को क्या संचालित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 68 का, ध्यान रखना डी। आप अतुल में देखोगे तो सी दिया है व्यवहार, लेकिन संजय में देखोगे तो डी दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय है ए विद्या, बी शिक्षा, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ए विद्या। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग सबसे बेस्ट जो पढ़ाई का तरीका है, आप लोग पढ़िए और टेस्ट दीजिए, देखिए आप लोगों का लेवल क्या। अगर आप प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए, नहीं कर पा रहे तो आप फिर से पढ़िए। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे PCS IAS कोई भी हो। तो इसलिए आप लोग जितना पढ़ चुके हैं ठीक है, बट आप लोग बार बार पढ़ते रहें और टेस्ट जरूर दें। इससे क्या होगा, आपको लेवल पता चलेगा। प्लस इसमें जो टेस्ट है अपना आगरा और महेंद्र प्रताप सिंह के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो इसे आप लोग जरूर देखिए, इसे देख के ही जाइए किसी भी कीमत में। यहाँ से टेस्ट से ही आपको 70 से 80 सेम टू सेम प्रश्न मिल सकते हैं या फिर पूरे मिल सकते हैं। तो प्रश्न है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है। तो सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी PT। तो शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, वाद विवाद नहीं, बल्कि व्यायाम, तैराकी, PT है। अगला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं ए ज्ञान से, बी कारण से, सी विश्वास, डी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसारण के कितने पक्ष हैं ए ज्ञान का संरक्षण, बी ज्ञान का संचरण, सी ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने रूप हैं ए स्थूल एवं और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी A B दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, A B दोनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, सत्य पर। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा ए, जगत और चित्त। अगला प्रश्न है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 7। हालांकि संजय में देखोगे 4 दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने 7 बताया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं 100% क्लियर नहीं हूँ इस प्रश्न में, लेकिन मेरे अनुसार देखोगे 7 है। संजय में देखोगे तो 4 है, अतुल में देखोगे 7 है, गूगल में देखोगे तो 3 दिखा रहा है। तो एक बार अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग सी के साथ चलते हैं। कांट ने ज्ञान की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं। 4 मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, जबकि अन्य 3 आत्मज्ञान का अनुभव है, कुल 7 हुई। क्लियर हो गया। आगे लोग देख लीजिए, कांट अंततः समझ की 12 शुद्ध अवधारणाओं को अलग करते हैं, जिन्हें 3 की 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान के 3 गुण होने चाहिए, यानी उसमें सार्वभौमिक, अनिवार्य तथा नवीनता।
अगला प्रश्न है 79। आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, आत्मा। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रमा अप्रमा। अगला प्रश्न है बुद्धिवाद बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, तर्क चिंतन पर। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सुकरात। अगला प्रश्न है अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ज्ञानी प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। ए इंद्रियाभूत प्रत्यक्षीकरण, तर्क चिंतन, बी साक्ष्य आप्य कथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संवाद सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, सत्य पर। अगला प्रश्न है अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, तर्क। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति की विशेषता है। ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौशल का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ए इंद्रिया, बी अंतर्दृष्टि, सी तपस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, 13। अगला प्रश्न है सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, यह नहीं है, हम लोग देख चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है शिक्षण के कितने स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है शिक्षण के उद्देश्य हैं। ए ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण के कार्य हैं। ए अनुदेशन देना, बी निदान देना, निदान करना, सी सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, बी शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, सी स्थूल से सूक्ष्म, डी कठिन से सरल। तो सही जवाब हो जाएगा 97 का ध्यान रखना, डी कठिन से सरल। नॉर्मली ऐसे देखो सभी सही है। तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विशेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्धि से युक्त संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंत, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, 3। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 18। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो सके। अगर व्यू आता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है तो सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है, सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, ज्ञान ही शक्ति है, ध्यान रखना सर फ्रांसिस बेकन से संबंधित है, और गूगल में देखोगे तो ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन से संबंधित है, लेकिन आप मॉडल में देखोगे तो अरस्तु दिया है। अगर फ्रांसिस बेकन रहेगा तो फिर यही सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, ए अध्यापकों की, बी प्रबंधक की, सी विचार की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। करीब 120 प्रश्न हैं, तब लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, महत्वपूर्ण है। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जानना। अगला प्रश्न है, चयन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 105 का डी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, 2। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी उपयुक्त दोनों, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 110 का ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ही अनुभव ज्ञान है, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, रूसो। अगला प्रश्न है, संस्कारजन्य ज्ञानम का अभिप्राय है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, स्मृति। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी, 2। अगला प्रश्न, कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, आदर्शवाद। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, यदि व्यू आता रहा कंटिन्यू तो हम लोग पूरे पेपर को प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, और निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से 100% 70 से 80 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सभी, तो 70 से 80 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, हो सकता पूरा भी मिल जाए। तो ज्ञान के स्रोत हैं, ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, हम लोग देख चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है,
सही जवाब हो जाएगा ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है, ज्ञानी प्राप्ति के विधियां हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, श्रवण मनन और निध्यासन। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और आप लोग जो भी बीएड सेकेंड ईयर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, यहाँ आप लोग देखते रहिए। और बीएड फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड हुआ है, सारे महत्वपूर्ण हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, 201 के सारी वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का जो अगली यूनिट है 2 हम लोग हल करेंगे, पाठ्यक्रम का प्रत्यय। जो अगला यूनिट हम लोग टेस्ट हल करेंगे 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय। तो आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर बुक को पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए, देखिए आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी में, उन सारों प्रश्नों का समावेशन है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं एग्जाम में उनका समावेशन है। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से तैयार कर जाइए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार स्टडी कीजिए। तो सबसे बेस्ट स्टडी करने का तरीका है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे IAS PCS किसी का भी, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़िए और टेस्ट दीजिए, देखिएगा आपका लेवल क्या है। नहीं अगर प्रश्न सही होगा तो फिर से पढ़िए। तो प्लीज़ अपने आप में विश्वास रखिए, आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो भी टेस्ट कराते हैं निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं या फिर जो भी आपके दोस्त बीएड कर रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे सभी बच्चों को लाभ होगा और व्यू आएगा तो हम लोग पूरे वीडियो को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।